Hey guys, Manoj from Manoj Automation. So yeah, today we'll discuss about Jenkins integration. So Jenkins और Cypress का हम इंटीग्रेशन आज करना सीखेंगे. सो बेसिकली मैं कब से बोल रहा था कि इस वीडियो को मुझे बनाना है, बट मैं बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा था मुझे बनाने का. तो अभी जो साइप्रस और जेनकिंस का इंटीग्रेशन है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि हमारा जो कोड है वो किसी एक रिपोजिटरी में होना चाहिए. तो बेसिकली मैंने अपना कोड है वो गिट के अंदर पुश करा हुआ है. तो मैं उस गिट की रिपोजिटरी का यूआरएल अपना पास करूँगा जेनकिंस के साथ, एंड देन फिर हम उसको जेनकिंस से रन करके देखेंगे. बट अभी क्या है, जैसे आप गिट में या जेनकिंस में आप जाओगे तो जेनकिंस में मल्टीपल टाइम से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो. चाहे फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाना है, पाइपलाइन क्रिएट करनी है, मेवन प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप कैसे भी कर सकते हो. तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट के थ्रू बता रहा हूँ. मैं पाइपलाइन के थ्रू भी बताऊँगा. तो वो हम मल्टीपल तरीके से बताएंगे कि क्या क्या तरीके से हम जेनकिंस में क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चले जाते हैं. तो ये हमारा साइप्रस का प्रोजेक्ट है. साइप्रस ऑटोमेशन न्यू नाम से बनाया था. तो इसके अंदर हमने इंटीग्रेशन फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर बनाए थे. जैसे एग्जांपल बनाया था, ग्रीन कार्ड बनाया था, पेज ऑब्जेक्ट, तो अलग अलग नाम से बनाए हुए थे. तो अगर हम इसकी पैकेज डॉट जेसन पार्ट में जाएंगे प्रोजेक्ट के, तो पैकेज डॉट जेसन में क्या है कि हमने डिफाइन करी हुई हैं चीज़ें कि अगर मुझे साइप्रस का पूरा प्रोजेक्ट रन करना है तो मैं npm रन टेस्ट कर लूँगा स्क्रिप्ट के थ्रू. स्क्रिप्ट में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था. और अगर मुझे ये खाली ग्रीन कार्ड फोल्डर के अंदर के जो टेस्ट केसेस हैं, जैसे एक्शन टेस्ट टेस्ट, तो ये खाली ये रन करने हैं, तो मैं npm रन ग्रीन कार्ड पास करूँगा तो ये ग्रीन कार्ड वाला चल जाएगा. तो पहले तो सबसे पहले हम इसे रनर के थ्रू देख लेते हैं. तो जैसे अगर मैं रनर के थ्रू जा रहा हूँ तो इसमें आप देख सकते हो ग्रीन कार्ड के अंदर ये तीन है. अगर मैं इनको तीनों को चलाऊँगा तो ये चल जाएंगे. ठीक है. और अगर मैं आपको कमांड प्रोम के थ्रू टर्मिनल में जाऊँगा अगर, और मैं लिखूँगा npm रन ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड, तो ये ग्रीन कार्ड के अंदर के जो टेस्ट केसेस हैं, ग्रीन कार्ड में npm रन टेस्ट साइप्रस इंटीग्रेशन ग्रीन कार्ड, तो इस फोल्डर के अंदर जाएगा. इस फोल्डर के अंदर जितने टेस्ट केसेस वो रन करेगा खाली. तो अगर मैं इसको रन करूँगा npm रन, तो इसने यही कमांड रन करी, साइप्रस इंस्पेक्ट साइप्रस इंटीग्रेशन ग्रीन कार्ड. तो इसके अंदर के जितने भी हमारे टेस्ट केसेस हैं, तीन टेस्ट केसेस हमने बनाए हैं, तो उनको रन करेगा. तो सेम सेम चीज़ हम करेंगे अपने जेनकिंस के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम एक जेनकिंस में सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बना दें और उसको रन कर दें. कई बार आपके पास सिनेरियो होते हैं कि आपके पास मल्टीपल फोल्डर होते हैं और आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर के पैरामीटर के बेसिस पर आपको टेस्ट केसेस चलाने पड़ते हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, पैरामीटर सेट करेंगे. सो जो पैरामीटर हमने यहाँ डिफाइन करें स्क्रिप्ट के अंदर, जैसे टेस्ट, हेड टेस्ट, क्रोम टेस्ट, रिकॉर्ड डैशबोर्ड टेस्ट, ग्रीन कार्ड, तो जिसको मुझे रन कराना है मैं जेनकिंस में सिर्फ उसको सेलेक्ट करूंगा. अगर मुझे ग्रीन कार्ड को सेलेक्ट चलाना है तो मैं खाली ग्रीन कार्ड को सेलेक्ट करूंगा और रन करूंगा, तो सिर्फ ग्रीन कार्ड चलेगा. और अगर मैं टेस्ट को सेलेक्ट करूंगा तो टेस्ट मतलब सारे चलेंगे. तो इस तरह से हम पैरामीटर सेट करेंगे जेनकिंस में और फिर उसके बाद उसको चलाएंगे. तो फिर हम देखेंगे कि हमारा वो पास हो रहा है, फेल हो रहा है, और कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, मैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा. तो अभी तो ये जो हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा है यूआई पे वो चल रहा है. एंड देन आई थिंक ये कंप्लीट होने वाला है टेस्ट टू. एंड यस, ये कंप्लीट हो गया. तो अगर हम यहाँ जाएंगे, मैं आपको अपनी गिट की रिपोजिटरी दिखा देता हूँ. ये मेरी गिट की रिपोजिटरी है जहाँ पे मैंने कोड पुश करा है. तो ये पब्लिक रिपोजिटरी, आप भी इसको देख यूज़ कर सकते हैं. मनोज मटपाल 12689, ये मेरी रिपोजिटरी है और साइप्रस ऑटोमेशन न्यू नाम से मैंने प्रोजेक्ट डाला हुआ है. तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट को देख के इसका कोड डाउनलोड भी कर सकते हो. तो बेसिकली मैंने इसके अंदर दो ब्रांच हैं, मेन और स्टेजिंग. तो मैंने स्टेजिंग के अंदर डाला हुआ है कोड. तो ये सारा का सारा कोड इस मैंने रिपोजिटरी में पुश करा हुआ है अपना. ठीक है. अब हम आ जाते हैं अपने जेनकिंस में. सो जेनकिंस मैंने इंस्टॉल करा है. तो मैं अभी ये आपको नहीं बता रहा हूँ कि जेनकिंस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, इंस्टॉलेशन ये सब चीज़ें आपने करी हुई हैं. ये मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं मैंने डाले हुए हैं. तो अगर जैसे हम न्यू आइटम में क्लिक करेंगे, अभी जब भी आप जेनकिंस करेंगे न्यू आइटम में, तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट, जैसे आपको फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाना है तो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट का नाम दे दोगे, जो भी आपको नाम देना है. तो जैसे अगर कुछ भी नाम देना, पाइपलाइन बनानी है तो पाइपलाइन को सेलेक्ट कर लोगे. ठीक है. तो अभी क्या है, मैंने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है साइप्रस ऑटोमेशन न्यू. तो इसको क्लिक कर लेते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चल जाते हैं. ठीक है. क्योंकि मुझे आपको मेन बताना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करा हुआ है. ठीक है.
तो सबसे पहले क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में जनरल पार्ट में आएंगे। तो जनरल पार्ट को अभी जनरल पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे अगर आप इस चेक बॉक्स को, ये देखो आप इस बॉक्स में आओगे जनरल पार्ट के अंदर, तो इसमें एक ऑप्शन होता है दिस प्रोजेक्ट इज़ अ पैरामीटराइज्ड। तो आप जब इसे सेलेक्ट करोगे, ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको चॉइस पैरामीटर डालना पड़ेगा। तो चॉइस पैरामीटर मैंने स्क्रिप्ट्स डाल दिया है, ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पे मैंने डिफाइन करा हुआ है स्क्रिप्ट्स। सेम ये पैरामीटर का मेन पैरामीटर स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट के अंदर ये मल्टीपल पैरामीटर, टेस्ट, हाँ, हेड टेस्ट, क्रोम टेस्ट, ये सारी चीज़ें टेस्ट, फिर पैरामीटर का नाम स्क्रिप्ट, चॉइसेस के अंदर डाल देंगे टेस्ट, हेड टेस्ट, क्रोम टेस्ट, ग्रीन। तो जिसको रन कराना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम ये कर लेना है। देन सेकंड काम क्या करना है आपको, आपको अपना जेडीके ऑप्शन में जेडीके सेट कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे जेडीके 8 लिया हुआ है, क्योंकि मैं जेडीके 8 में काम कर रहा हूँ, तो जेडीके 8 सेट कर लेना आप, ठीक है, ठीक है। थर्ड काम क्या है, आपको सोर्स कोड मैनेजमेंट में, तो मैं अगर गिट पे काम कर रहा हूँ तो मैंने अपनी गिट की रिपोजिटरी का यूआरएल दे दिया। ये मेरी गिट की रिपोजिटरी का यूआरएल है, यहाँ से कॉपी कर लेना, ये कॉपी कर रखा है। तो ये मैंने ये गिट की रिपोजिटरी का यूआरएल यहाँ पे डाल दिया कि मेरी रिपोजिटरी का यूआरएल क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपकी रिपोजिटरी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। तो अगर आप, मेरी तो पब्लिक है इसलिए मैंने कोई क्रेडेंशियल पास नहीं करा है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। अगर आपकी प्राइवेट है तो आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल पास करने पड़ेंगे ऐड करके, कि एडवांस में जब जाएंगे कि आपका नेम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको ये ऐड करनी पड़ेंगी, कि उसमें क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो, जैसे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा ऐड क्रेडेंशियल। तो ये आपको सारी यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि जेनकिंस को नहीं पता लग पाएगा अगर वो प्राइवेट रिपोजिटरी है तो उसे कैसे एक्सेस करना है। मेरी पब्लिक है इसलिए मैंने कोई मेंशन नहीं करा हुआ है। तो आप अगर लर्निंग फेज में हो तो आप पब्लिक रिपोजिटरी बनाओ, क्योंकि आपको उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालनी नहीं पड़ेंगी। जब आप किसी कंपनी में काम करोगे, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे जो भी आपकी गिट रिपोजिटरी होगी वहाँ पे क्लाइंट के कुछ यूज़र नेम पासवर्ड होंगे, तो वो आपको यहाँ पे पास करने पड़ेंगे क्रेडेंशियल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्रांच टू बिल्ड। ब्रांच टू बिल्ड कहाँ से ये आपको बिल्ड उठानी है, तो मैंने आपको बताया था जो मेरी गिटहब की रिपोजिटरी है, इसके अंदर मैंने जो कोड डाला है वो स्टेजिंग के अंदर डाला हुआ है, मास्टर या मेन के अंदर डाला है। स्टेजिंग में मेरा कोड है, तो इसीलिए मैंने एस्ट्रिक स्लैश स्टेजिंग डिफाइन करा हुआ है कि स्टेजिंग के अंदर जाना कोड उठाने के लिए पर्टिकुलर, ठीक है, ओके। उसके बाद बिल्ड सेक्शन में जब आएंगे, तो बिल्ड करने के लिए एग्जीक्यूट, अब तुम्हें कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है। जब जैसे सपोज करो मैंने चॉइस पैरामीटर में अपना डिफाइन करा है कि मुझे टेस्ट चलाना है, ग्रीन कार्ड चलाना है, या क्रोम टेस्ट, कुछ भी चलाना है, तो जैसे ही मैं अगर ग्रीन कार्ड को सिलेक्ट करूंगा तो वो सबसे पहले ये करेगा, बिल्ड सेल के अंदर जाएगा, इसको कॉल करेगा। तो मैंने क्या है, एक मौका को इंस्टॉल करवाया इसमें, npm इंस्टॉल मौका ऑसम रिपोर्ट के लिए लिखा हुआ है। और इसमें मल्टीपल, आप जैसे क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल एग्जीक्यूट सेल ऐड कर सकते, जैसे ऐड बिल्ड स्टेप में गए एग्जीक्यूट सेल, तो मैंने एक और एग्जीक्यूट सेल आ जाएगा यहाँ पे, तो मल्टीपल ऐड कर सकता है। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने npm इंस्टॉल मौका करा है, मौका ऑसम करा है, और एक आई फ्रेम के लिए मैंने npm इंस्टॉल -d साइप्रस आई फ्रेम करा है। एंड देन मैंने क्या करा, फाइनल कमांड चली, जब इन सबसे पहले ऊपर की कमांड को चलाएगा, सबसे लास्ट में चलाएगा npm रन $script। तो जैसे ही ये npm $run स्क्रिप्ट को कॉल करेगा, तब हम उसके अंदर के जो जो हमने पैरामीटर डिफाइन करे हैं उन पैरामीटर्स को कॉल जाएगी, ठीक है। बस आपको इतना ही सेटअप करना है, इसके अलावा आपको और कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे पोस्ट बिल्ड एक्शन होते हैं, पोस्ट बिल्ड एक्शन में क्या है, बहुत सारे एक्शन होते हैं, कि जैसे आपको ईमेल नोटिफिकेशन देना है, एडिटेबल ईमेल, तो वो उन पर्टिकुलर लोगों को ईमेल के थ्रू भी चीज़ें चल जाती हैं कि ये चीज़ हमारी पास हो गई है, फेल हो गई, तो वो नेक्स्ट चीज़ है, वो आप धीरे धीरे जब आप ऐड ऑन करते रहेंगे चीज़ें तब आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना है अभी के लिए आपको, और आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है। तो डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, तो ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे चले गए, तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे जाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैरामीटर, मैंने चॉइस पैरामीटर में पैरामीटर सेट कर दिए, तो मैं अगर बिल्ड विद पैरामीटर में जाऊँगा, ठीक है। अब जैसी बिल्ड, तो स्क्रिप्ट मैंने अपने पैरामीटर का नाम दिया था, उसके अंदर चॉइसेस के अंदर देखो, अब मैंने वहाँ दिए थे चॉइसेस, तो ये सारे दिखने लग गए मुझे, टेस्ट, हेड टेस्ट, क्रोम टेस्ट, रिकॉर्ड, डैशबोर्ड टेस्ट, ग्रीन कार्ड। तो जिसको भी चलाना है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन रन कर लूँगा।
सपोज करो मुझे ग्रीन कार्ड चलाना है, क्योंकि ग्रीन कार्ड में मैंने देखा कि सेपरेट एक बनाया था फोल्डर, उसके अंदर 3 टेस्ट केस। तो मैं इसको जैसे करूँगा बिल्ड, तो जैसे ही मैं इसको बिल्ड करूँगा तो ये यहाँ पे बता देगा पेंडिंग, अभी रन नहीं हुई है, वेटिंग में, देन अभी स्टार्ट हो गई ग्रीन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और कंसोल, तो ये रन हो रहा है। यहाँ पे देखो स्टार्टेड बाय यूज़र मनोज, npm इंस्टॉल मौका, जो मैंने उसमें एग्जीक्यूट सेल में कमांड डिफाइन करी है वो सारी कमांड रन करेगा। देखो इसने सबसे पहले फैच करा है मेरा कोड, ये मेरी रिपोजिटरी की यूआरएल पे गया, वहाँ से इसने फैच करा कोड को जो भी गिट की रिपोजिटरी है, एंड देन ये जो भी मेरी कमांड है उन कमांड को रन कर रहा है, npm इंस्टॉल मौका, npm इंस्टॉल मौका ऑसम, एंड देन थर्ड वाली कमांड को रन करेगा मेरी npm इंस्टॉल -d साइप्रस iframe, जो भी मैंने एग्जीक्यूट सेल में कमांड डिफाइन करी है। देन npm रन टेस्ट ग्रीन कार्ड, ये मैंने डिफाइन करी हुई थी अपने ग्रीन कार्ड के अंदर, तो इसने रन करा एंड साइप्रस रन, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो टेस्ट केसेस है उन टेस्ट केसेस को अभी रन कर रहा है। तो थोड़ा टाइम लगता है रन करने में, ये पूरे तुम्हें लॉग्स कंसोल आउटपुट पे दिखा रहा है चीज़ें कि क्या बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, और वो लॉग्स भी दिखाता रहेगा कि क्या अभी किस स्टेज में है, कहाँ पे क्या चीज़ें रन कर रहा है। तो इजी होता है, ऐसा कोई इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि आप जेनकिंस में साइप्रस का इंटीग्रेशन तो नॉर्मल होता है, तो वो सारी चीज़ें करोगे तो इजीली चल जाएगा। तो अभी इसने इसे रन करा है ग्रीन कार्ड टेस्ट डॉट JS, पहला वाला टेस्ट, वैलिडेट फर्स्ट, ये हमारे टेस्ट केस के अंदर वैलिडेट फर्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट उसको रन कर रहा है। test2.js सेकेंड टेस्ट केस को उठा लिया उसने, वैलिडेट द चेक बॉक्स, एंड देन इसके बाद हमारा आई थिंक लास्ट वाला action.js, रिपोर्ट भी जनरेट करी उसने मौका ऑसम की, रिपोर्ट HTML सेव साइप्रस ऑटोमेशन मौका ऑसम, लास्ट वन भी उसने पिक कर लिया, सक्सेस, हमारी पास हो गई बिल्ड। ठीक है, जब हमारी बिल्ड पास होगी तो एक ग्रीन हो जाएगा चेक, और अगर फेल हो जाती है तो रेड हो जाता है। तो अगर हम दोबारा यहाँ जाएंगे साइप्रस ऑटोमेशन में और हम अपनी बिल्ड देखेंगे, 3 नवंबर 2022 9:15 PM पे मैंने रन किया, ग्रीन है। अब यहाँ पे अगर होवर करोगे तो सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने पे आपको बता देगा इस रिपोजिटरी से गई हुई है, और कंसोल में जाओगे तो कंसोल में दिखाया था आपको ग्रीन है और ये पास हो गई आपकी बिल्ड। तो इस तरीके से आप जेनकिंस के थ्रू इसको इंटीग्रेट कर सकते हो सारी चीज़ों को। और अभी जैसे मैं सक्सेस पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया सक्सेस पे मैं मेल के थ्रू भेज सकता हूँ, रिपोर्ट इसके साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर आगे जेनकिंस को बहुत चीज़ों के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये बेसिक लेवल था कि हम कैसे जेनकिंस और साइप्रस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ आ गई तो आगे की चीज़ें बहुत ईजी हैं, ईजिली आप सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है, तो यार इस लेक्चर में इतना ही था साइप्रस का जेनकिंस के साथ इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।